गुड मॉर्निंग बेटा। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर: नंबर ऑफ टाइम्स इनकम इंक्रीज बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से उसे सो मैनी टाइम्स इकोनॉमी की इनकम इंक्रीज हो जाती है। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फ्रॉम दिस फॉर्मूला we can also assume the meaning of a investment multiplier. The ratio between change in income and change in investment is called investment multiplier. बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का और फार्मूला क्या है बेटा? 1/1 - और एक फार्मूला और क्या बेटा? 1/MPS। इसी फॉर्मूले से बेटा ये दो फॉर्मूले कैसे बने हैं, अब हम पहले ये डिस्कस करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या था बेटा? रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम जितनी भी हमारी होती है बेटा, या तो उसका हम कंजम्पशन करेंगे या हम उसका क्या करेंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट। और जितनी इनकम में चेंज आएगा, चेंज इन इनकम या तो कंजम्पशन में चेंज आएगा बेटा या किस में चेंज आएगा बेटा? इन्वेस्टमेंट में। अब इसको हमने चेंज इन कंजम्पशन को इधर लेके आएंगे तो बेटा चेंज इन वाई माइनस चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो बेटा इस चेंज इन इन्वेस्टमेंट को हम और क्या बोल सकते हैं? चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। तो हमने इसकी जगह बेटा क्या वैल्यू पुट कर दी बेटा? ये वाली चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फार्मूला क्या था बेटा? चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट की जगह हमने क्या रख दिया बेटा? चेंज इन वाई माइनस चेंज इन कंजम्पशन। इस सभी चीज़ों को हमने बेटा चेंज इन वाई से क्या कर दिया बेटा? डिवाइड। इसको भी डिवाइड किया है, इसको भी किससे बेटा? चेंज इन वाई से। तो चेंज इन वाई ऑलरेडी था, उसको चेंज इन वाई से कर दिया डिवाइड। इसको भी किससे डिवाइड किया बेटा? चेंज इन वाई से। इसको भी किससे डिवाइड किया बेटा? हमें चेंज इन वाई से। अब वाई से अपॉन में चेंज इन वाई तो क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। इसका भी क्या कट के क्या बचा बेटा? 1। और चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम, ये किसका फार्मूला बेटा? MPC का। इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा? यहाँ पे MPC। और ये हमने पता बेटा MPC और MPS क्या होता है? हमेशा 1 होता है। इसको इधर लेके जाऊंगा तो 1 - MPC इक्वल टू MPS। तो इसकी जगह बेटा हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? इक्वल टू MPS। तो बेटा इससे हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फर्स्ट फार्मूले से हमारा क्या बना बेटा? यहाँ पे सेकंड वाला फार्मूला, और उसी से हमारा क्या बन गया बेटा? यहाँ पे थर्ड वाला। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या होता है? जितनी इकोनॉमी में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है उसे सो मैनी टाइम्स इकोनॉमी की इनकम इंक्रीज हो जाती है। और ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? वहाँ के लोगों के खर्च करने के ट्रेंड पे। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड कंजम्पशन टेंडेंसी मीन्स MPC। जितना वहाँ के लोगों का ट्रेंड खर्च करने का ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उतना ही क्या होगा बेटा? हाइयर होगा। और वहाँ के लोगों का खर्च करने का ट्रेंड जितना ही कम होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उतना ही हमारा क्या होगा बेटा? लोअर होगा। तो देयर इज़ द पॉजिटिव रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन MPC एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसका बेटा हम प्रोसेस समझते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिया। एक तो मैंने मान लिया USA की पॉपुलेशन क्या बेटा? अधिक एक्सपेंसिव है, ज़्यादा खर्चीली बेटा। वहाँ का मैंने क्या मान लिया? MPC 0.9, मतलब कि वो अपनी इनकम का 90% खर्च कर देते हैं। कहाँ के लोग बेटा? USA के।
तो एक बारी फर्स्ट राउंड में सरकार ने, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज किया बेटा, एक बारी 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट इस बारी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया। तो कितना बेटा इन्वेस्टमेंट में चेंज है, 100 करोड़ का इंक्रीमेंट है। तो ये गवर्नमेंट का जो खर्चा है बेटा किसकी बनेगी बेटा, लोगों की इनकम क्या हो जाएगी, उतने से ही इंक्रीज हो जाएगी। किसकी इनकम बढ़ी बेटा, पब्लिक की, और वो किसके अंदर, यूएसए में। और यूएसए के लोगों की इनकम इंक्रीज होने का वो कितने परसेंट खर्च करते हैं अपनी इनकम का, 90%। तो उसने बेटा उसका कितने रुपए खर्च किए बेटा यहाँ पे, 90%। 100 का 90% यानी कि 90 रुपीज़। तो उसने कितने रुपए सेव किए बेटा वहाँ के लोगों ने, ओनली 10 बेटा। अब ये एक व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर है वो दूसरे की क्या बन गई बेटा, इनकम हो जाएगी। क्योंकि एक व्यक्ति जितने भी खर्च करता है वो किसी ना किसी सेकंड पर्सन की क्या बनती है बेटा, इनकम बनती है। और वो जितनी उसकी इनकम बढ़ती है उसका कितने परसेंट वो खर्च करते हैं, 90%। तो इसका 90% कितना गया बेटा यहाँ पे, 81। और 10% उसने क्या किया बेटा यहाँ पे, सेव किया है। और ये 81 एक व्यक्ति का एक्सपेंस क्या बनेगी, अगले की इनकम। और ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। तो लास्ट में कितनी लोगों की इनकम में चेंज आएगा या इनकम बढ़ेगी, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, वहाँ पे लोगों के खर्च करने के ट्रेंड पे, एमपीसी पे। तो इसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा, 1/1 माइनस एमपीसी। और यूएसए का एमपीसी कितना था बेटा, 0.9। तो एक में से 0.9 गया तो बच गया क्या बेटा, 0.1। तो 1/0.1। और इसको पॉइंट को हटाने के लिए मैं नीचे क्या कर दूंगा बेटा, 10 से कर दूंगा डिवाइड। तो ये 10 कहाँ चला जाएगा बेटा, यहाँ पे ऊपर। तो 1/1 इंटू 10 यानी कि 10 टाइम्स वहाँ के लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का इसके अलावा सेकंड फॉर्मूला क्या है बेटा, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। तो यहाँ पे के कितना निकल गया बेटा, यहाँ पे 10 टाइम्स, इसकी जगह मैंने 10 टाइम्स रख दिया। और इन दोनों में से इसकी वैल्यू हमारे को पता थी, वहाँ की सरकार ने कितने करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट अब की बारी इंक्रीज किया था बेटा, 100 करोड़। तो 100 इंटू 10 यानी वहाँ के लोगों की कुल कितनी इनकम बढ़ जाएगी बेटा, हमें टोटल 1000। तो ये 1000 कैसे आया, उसका 90% करेंगे तो 900, उसका बाकी 10% क्या कर लिया बेटा, सेव कर लिया। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस। सेम मैंने मान लिया इंडिया की पॉपुलेशन का एमपीसी है 0.5, मतलब कि वो अपनी इनकम का 50% ही खर्च करते हैं। इंडिया गवर्नमेंट ने भी एक बार 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट इस साल की परियोजनाओं पे, योजनाओं पे खर्च ज़्यादा कर दिए। तो गवर्नमेंट का जो खर्चा है तो लोगों की क्या बनेगी, उतनी ही इनकम होगी। लेकिन वहाँ के लोग अपनी इनकम का कितने परसेंट खर्च करते हैं, 50%। तो कितना बचाते हैं बेटा, आधा बचा लेते हैं। लेकिन इसका जो खर्चा है ए व्यक्ति का, तो किसी दूसरे की क्या बन जाएगी, इनकम हो जाएगी। वो इंडिया में रहता है तो अपनी इनकम का कितने परसेंट खर्च करता है बेटा, 50% यानी 25। कितना सेव कर लिया बेटा, 25। और ये जो इसका एक्सपेंडिचर है थर्ड पर्सन की क्या बन जाएगी बेटा, इनकम। और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आखिर में कुल कितनी इनकम वहाँ पे बढ़ेगी, वो किस पे डिपेंड करता है, एमपीसी पे। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने का फार्मूला क्या है, 1/1 माइनस एमपीसी। और यहाँ पे एमपीसी क्या है बेटा, 0.5। तो 1/1 में से 0.5 गया, कितना बच गया बेटा, 0.5। इसको दशमलव उठाने के लिए 0.10 हो जाए तो 10 हमने क्या कर दिया उल्टा। तो कितने टाइम्स इनकम वहाँ की बढ़ेगी बेटा, यहाँ पे 2 टाइम्स। और इसके अंदर ये क्या है बेटा, 2 टाइम्स के, इसकी वैल्यू पुट कर दी 2। और इसमें हमने पता ही था कितना था चेंज इन इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़। तो वहाँ के लोगों की कुल कितनी इनकम बढ़ेगी बेटा, 2 टाइम्स यानी कि 200 रुपये। तो टोटल इकोनॉमी की इनकम कितनी इंक्रीज होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, वहाँ के लोगों के खर्च करने के ट्रेंड पे। अगर एमपीसी ज़्यादा है तो वहाँ के लोगों की उतने ही टाइम्स इनकम इंक्रीज हो जाएगी। एमपीसी अगर कम है तो वहाँ के लोगों की इनकम उतने ही टाइम्स कम इंक्रीज होगी।
तो बेटा इसका प्रोसेस क्या हो बेटा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस की सबसे पहले क्या बेटा, सरकार ने एक बार इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट चेंज होने से लोगों की इनकम में भी क्या होता है बेटा, चेंज होता है। अगर इनकम उसकी बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे बेटा, उसके खर्चों में भी चेंज आएगा। और एक व्यक्ति खर्चा है दोबारा दूसरे की इनकम बन जाएगी, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो मल्टीप्लायर प्रोसेस कैसे लिखोगे बेटा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने किया तो लोगों की इनकम बढ़ गई, उसने खर्चे किए तो वो किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम बढ़ जाएगी, ये प्रोसेस चलता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा यहाँ पे फॉरवर्ड एक्शन प्लान, और एक हमारा रहेगा बेटा बैकवर्ड एक्शन प्लान। फॉरवर्ड एक्शन प्लान तो क्या था यहाँ पे, व्हेन मल्टीप्लाई इंक्रीज इन इनकम कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आने से वहाँ के लोगों की इकोनॉमी की इनकम कई टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। जैसे बेटा यहाँ पे यूएसए का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 100 करोड़, ठीक है। अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट या अमेरिका ने 100 करोड़ से इंक्रीज किया, वहाँ का लोगों का खर्च करना ट्रेंड क्या था बेटा, 0.9। तो 0.9 मतलब कि 90% वहाँ के लोग अपनी इनकम का खर्च कर देते हैं। तो इससे बेटा इस फॉर्मूले से अगर 0.9 यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो वहाँ के लोगों की इनकम कितने टाइम्स बढ़ जाएगी बेटा, 10 टाइम्स। और इसी का सेकंड फॉर्मूला क्या बेटा, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। ये 10 हमारा क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। और इन्वेस्टमेंट सरकार ने 100 करोड़ रुपए इंक्रीज की तो उसकी 10 गुना इकोनॉमी की इनकम बढ़ जाएगी बेटा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन प्लान। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज देन सो मेनी टाइम्स इनकम इंक्रीज। लेकिन ये तो बेटा क्या बेटा फॉरवर्ड, जैसे इसमें सबसे पहले ये हमारी इनकम का डायग्राम था, एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम, और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड डायग्राम। तो इकोनॉमिक पॉइंट वहाँ पे होंगे जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर थे। तो ये था हमारा पहले वाला इकोनॉमिक पॉइंट, इस लेवल पे इकोनॉमी की इनकम थी। अब सरकार ने थोड़े से इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमारा एग्रीगेट डिमांड डायग्राम उतना ही ऊपर उठ जाएगा बेटा। तो नया डिमांड डायग्राम हमारा कौन सा हो गया बेटा, यहाँ पे ये डॉटेड वाला। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। तो इस पॉइंट पे कट हुआ तो ये लोगों की इनकम कितने बढ़ी यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट के थोड़ा सा इंक्रीज करने से इनकम उससे ज़्यादा इंक्रीज हुई। ये मैंने डायग्रामेटिकली इसको शो करके दिखाया है, ठीक है। बैकवर्ड में क्या, इसमें तो बेटा सरकार ने अगर 100 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की है तो वहाँ की 10 टाइम्स इनकम इंक्रीज हो जाएगी। बैकवर्ड में क्या होगा, अगर सपोज करो गवर्नमेंट ने इस साल 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कम इन्वेस्टमेंट किया तो 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना लोगों की इनकम क्या होती बेटा, यहाँ पे डिक्रीज होती। इसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड एक्शन ऑफ ए मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई इनकम डिक्रीज्ड ड्यू टू एंड डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के थोड़ा सा डिक्रीज होने से उससे कई गुना लोगों की इनकम कम होती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बैकवर्ड एक्शन प्लान। मतलब कि सरकार ने एक कदम बढ़ाया इन्वेस्टमेंट तो वहाँ की इकोनॉमी 10 कदम इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कदम पीछे कर लिए इस साल बजट में खर्चों के लिए, तो इकोनॉमी की इनकम कई गुना पीछे हो जाएगी। फिर वही एग्जाम्पल लिया, यूएसए का एमपीसी कितना था 0.9, इससे हमारा कितना आता, मतलब की बार मान सपोज करो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ इंक्रीज की बजाय डिक्रीज किया है, तो लोगों की इनकम कितनी होती है 100 माइनस इंटू 10 यानी कि चेंज इन इनकम। तो लोगों की इकोनॉमी की इनकम 10 गुना कम यानी कि 1000 रुपये कम हो जाती। इसको हम डायग्रामेटिकली दिखाएंगे तो पहले ये हमारा डिमांड डायग्राम था, ये हमारा सप्लाई डायग्राम था। पहला पॉइंट यहाँ पे कट किया बेटा, ये इनकम थी। अब की बारी सरकार ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कम कर दी, तो इन्वेस्टमेंट कम करने से हमारा डिमांड डायग्राम उतने से ही क्या हो जाएगा बेटा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो नया पॉइंट कहाँ कट करेंगे, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड डायग्राम एक दूसरे को कट करता हो, तो इस पॉइंट पे। तो इनकम कहाँ हुई बेटा, इतनी आ गई। तो इन्वेस्टमेंट के थोड़ा सा कम करने से लोगों की इनकम उससे कई गुना कम होगी। इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, बैकवर्ड एक्शन ऑफ ए मल्टीप्लायर। इफ
slightly increase in investment, then 10 times economy increase, that is called forward action plan. If government decrease slightly in investment, then 10 times economy income is decrease, that is called backward action plan. तो आज का हमने टॉपिक क्या किया बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, जितनी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है उससे कई टाइम्स क्या होती है, इकोनॉमी की इनकम इंक्रीज होती है। और इसके फार्मूला क्या है बेटा, रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसी से ये दो फॉर्मूले बने बेटा। कैसे बने थे ये मैंने समझा दिया बेटा। जो जो लोगों के खर्च करना ट्रेंड ज़्यादा होता है तो वहाँ के लोगों की इकोनॉमी की इनकम उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन। और फिर ये मैंने बेटा यहाँ पे इसका प्रोसेस करके दिखाया है। एक बार लिया यहाँ पे यूएसए का एग्जांपल, सेम वहाँ की गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, लेकिन वहाँ के लोगों का एमपीसी 0.9 होने के कारण वहाँ के लोगों की इनकम 10 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इंडिया की पॉपुलेशन का एमपीसी क्या बेटा, 0.5, मतलब कि वो अपनी इनकम का 50% खर्च करते हैं, मतलब कि वो कम खर्चीले हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, तो यहाँ के लोगों की कितने टाइम्स इनकम इंक्रीज होगी, केवल 2 टाइम्स। और ये किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के लोगों का खर्च करने के ट्रेंड पे। आखिर में मैंने क्या करा, ये प्रोसेस चलता कैसे है। शुरू में सरकार ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया तो सरकार का खर्चा, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। लोगों की जितनी इनकम बढ़ से वो कुछ खर्च करेंगे और उसका खर्चा किसी दूसरे की इनकम हो जाएगी। तो ये है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस। और इसके दो पॉइंट हैं, एक फॉरवर्ड, अगर सरकार ने थोड़े से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किए तो वहाँ के लोगों की इनकम 10 टाइम्स इंक्रीज होती है। अगर सरकार 100 थोड़े से इन्वेस्टमेंट कम कर दी तो लोगों की इनकम 10 टाइम्स क्या होती, डिक्रीज। इंक्रीज होती है जिसे बोलते हैं फॉरवर्ड, और डिक्रीज वाले को क्या बोलते हैं बेटा, बैकवर्ड एक्शन या मल्टीप्लायर। थैंक यू बेटा।